नमस्कार। बच्चों का आंगन श्रीमती मिताली सिंह बिलासपुर द्वारा लिखित शीर्षक छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। बच्चों, भारत में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भारतीय संस्कृति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण और महान पर्व है। इस पर्व की धार्मिकता और आध्यात्मिकता से तो लोग परिचित हैं, किंतु आज हम तुम्हें इसकी वैज्ञानिकता के संबंध में बताएंगे। महापर्व छठ पूजा में वैज्ञानिकता क्या है? कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि का एक विशेष खगोलीय महत्व भी है। इस समय धरती के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है और दक्षिणायन के सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। क्योंकि इस समय सूर्य तुला राशि में होता है, इसका दुष्प्रभाव जीवों के आँख, पेट और त्वचा पर पड़ता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जीवन को हानि न पहुँचे, इसलिए सूर्य की पूजा की जाती है। नहाय खाए से इस पूजा को आरंभ किया जाता है। इस दिन लौकी की सब्जी, चना दाल और भात खाते हैं। लौकी में प्रचुर मात्रा में जल, फाइबर और विटामिन होता है। चना दाल से हमें प्रोटीन और भात से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट कर व्रत के लिए ऊर्जा प्रदान करता है तथा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। प्रसाद के रूप में दूध से बनी खीर दी जाती है। चावल को गुड़ के साथ चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। दूध से हमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम तथा खनिज होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और खून की कमी को पूरा करता है। पीतल में तांबा और जिंक होता है। तांबा हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। धातु के सूक्ष्म तत्व भोजन में मिलने से बैक्टीरियल गुण भोजन को शुद्ध रखते हैं। विज्ञान के अनुसार पानी में कमर तक डूबकर सूर्य को देखना अच्छा होता है। इससे टॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। सूर्य की किरणों में 16 कलाएं होती हैं। सुबह के समय अर्घ देते समय तिरछे जल की धारा परिवर्तित होकर जितनी बार आँखों तक पहुँचती है, उससे शरीर को नियंत्रित करने वाला स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दीपावली के बाद सूर्य का ताप पृथ्वी तक कम पहुंचता है, इसलिए व्रत के साथ सूर्य की किरणों के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है, ताकि शरीर सर्दी के महीने में स्वस्थ रहे। छठ महापर्व में 36 घंटे का उपवास पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। इससे शरीर की आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। यह शरीर को शुद्ध कर मानसिक शांति को बढ़ाता है। सूर्य की किरणें विटामिन डी की कमी को पूर्ण करती है, क्योंकि कार्तिक महीने में सूर्य की किरणों में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। छठ पूजा में गन्ना, अदरक, हल्दी, मूली से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इन प्रसादों से भी शरीर की जीवन शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार सूर्य उपासना का पर्व हमें आध्यात्म, विज्ञान, प्रकृति और समाज से जोड़ता है। इस पूजा में बांस से बने सूप और दौरा जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यह अनुष्ठान नदी या तालाब के घाट पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर मनाया जाता है, जो एकता का प्रतीक है। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य, समाज और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का एक प्रतीक है। तो बच्चों,
इसी प्रकार हर एक त्यौहार मनाने का सीधा संबंध हमारे शरीर और विज्ञान से है। इसलिए ऋतु परिवर्तन पर इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान मनाया जाता है। जय श्री राम कृष्ण।